बच्चों, मनुष्य असीमित शक्ति का स्वामी है। उसने अगर एक बार ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो वह कुछ भी कर सकता है। असंभव को भी संभव बना सकता है। पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बना सकता है। आप सभी तो जानते ही हैं कि आज मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया है। यह उसकी अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि वह विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुका है। आज जिस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका शीर्षक ही है मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। यह पाठ फिल्म दंगल का रूपांतरण है, कथा रूपांतरण है। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने इस फिल्म को देखा भी होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं तो कहना चाहूंगी कि अवश्य ही देखिए। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक दिलाने वाली गीता फोगाट के विषय में आपने सुना होगा। यहाँ इस पाठ में हम लोग गीता के पिता महावीर फोगाट द्वारा अपनी पुत्री के लिए किए गए त्याग और संघर्ष की गाथा को पढ़ेंगे। महावीर फोगाट, जो स्वयं एक अच्छे पहलवान हैं, उनकी बड़ी चाह थी कि वह अपने पुत्र को राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बनाए, लेकिन जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और 4 पुत्रियों का जन्म हुआ, तो एक बार के लिए तो उनके सपनों पर मानो पानी फिर गया। एक दिन की बात है, महावीर जब ऑफिस से घर आए तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटियां गीता और बबीता ने एक लड़के को इसलिए पीट डाला क्योंकि उसने दोनों बहनों को कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी। बस फिर क्या था, महावीर को यह बात समझ में आ गई कि लड़कियां लड़कों से किसी मायने में कम नहीं है। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को कुश्ती की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले महावीर को समझाते कि वह बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना करे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी तक को यह बात पसंद नहीं थी, पर धूम के पक्के महावीर ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए घर में मांस मछली लाकर खुद पकाना शुरू कर दिया, क्योंकि कुश्ती लड़ने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता थी। गीता और बबीता को पहलवानी करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी वजह से अपनी बेटियों के बाल कटवाकर लड़कों के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। पिता कुश्ती सिखलाते वक्त तो अपनी बेटियों के साथ सख्ती से पेश आते, लेकिन रात में अपनी बेटियों के पैर दबाते। उस वक्त उनका पितृ प्रेम देखने योग्य होता। पहली बार रोहतक में हुए कुश्ती के एक मुकाबले में जब गीता ने वहां के श्रेष्ठ पहलवान को हराया, तो घर आने पर कुश्ती का विरोध करने वाली उसकी मां ने उसकी आरती उतारी। अब गांव वाले भी दोनों बहनों का सम्मान करने लगे। स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने गीता और बबीता की बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि इन दोनों बहनों ने स्कूल का भी नाम रोशन किया था। महावीर की इच्छा थी जैसा कि उनकी बेटियां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लें। बेटियों को तैयारी कराने के लिए महावीर ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। राष्ट्रीय खेलों के लिए मैच प्रैक्टिस करना आवश्यक था। जिले के खेल अधिकारियों ने इसमें उनकी सहायता करने को मना कर दिया, लेकिन महावीर ने
हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सादे गद्दों पर ही गीता को अभ्यास कराया। मैट पर की गई कुश्ती 3 चक्र में लड़ी जाती है और उसमें अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं यह भी सिखलाया। धीरे धीरे गीता राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन गई और कनिष्ठ से वरिष्ठ वर्ग में आ गई। कभी उसका जो गांव वाले विरोध करते थे, अब गीता की हर विजय पर उसका ढोल ताशे बजाकर स्वागत करने लगे। स्वागत किया, अभिनंदन किया। राष्ट्रीय स्तर पर जीतकर जब लौटी गीता से महावीर ने कहा, देश के लिए मेडल लाना है। महावीर बेटी की आगे की तैयारी के लिए नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जो पटियाला में है, वहाँ के कोच प्रमोद कदम थे, उनसे मिले। महावीर के प्रति उन्होंने उपेक्षा भरा व्यवहार किया और कहा, ताकत तो गैंडा भी लगाता है, पर शेर लगाता है ताकत और टेक्निक। कोच के व्यवहार से दुखी महावीर पुत्री को एकेडमी तो छोड़ आए। गीता धीरे धीरे एकेडमी के वातावरण में ढलती गई और कोच के प्रभाव में आती गई। उसने पिता के लगाए सभी बंधन तोड़ दिए। एक बार जब वह घर लौटी तो पिता ने बबीता से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने के लिए कोच का होना आवश्यक है। पापा के तरीके उसके लिए कमजोर है। पुत्री के बदलते व्यवहार से महावीर को निराशा हुई, उदास रहने लगे। अब क्या हुआ कि पिता और पुत्री के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। समय हमेशा जो है वो अपनी गति से चलता रहता है। एक और बबीता ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती तो दूसरी ओर गीता अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक मुकाबला हार गई। महावीर ने जब इस समाचार को सुना तो बड़े दुखी हुए। भरे हुए मन से उन्होंने बबीता से कहा, अब तुम भी राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी चली जाओगी और तुम्हारे लिए भी तुम्हारे पापा पुराने हो जाएंगे, पर बेटी ये कभी मत भूलना कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। बबीता के स्पोर्ट्स एकेडमी पहुंचने पर गीता ने उसे सारे एकेडमी दिखलाया। बबीता को अपनी बड़ी बहन के व्यवहार में आया अंतर और खेल के प्रति उसका बदला हुआ व्यवहार पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। उसने गीता से कहा कि मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि जो गीता अपनी पहली कुश्ती हारने पर रात भर सोई नहीं थी, उसी गीता के चेहरे पर अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हारने पर कोई शिकन तक दिखलाई नहीं दे रही है। गीता के कोच प्रमोद कदम ने गीता को जकार्ता का मुकाबला हारने पर उसका मनोबल बढ़ाने के स्थान पर उसका उत्साह और कम करते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, पर सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जीतने के लिए नहीं बने होते। एकेडमी में गीता का बदला व्यवहार और उसके प्रति कोच के दृष्टिकोण ने बबीता को विचलित कर दिया। उसने गीता को पिता से बात करने का सुझाव दिया। गीता ने पिता को फोन किया तो दोनों एक दूसरे की आवाज को सुनकर रो पड़े। मन का जो मैल था वो आंसुओं के साथ बह गया। 10वें राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी जब आरंभ हुई तो कोच प्रमोद कदम ने गीता को 51 किलो वर्ग में खेलने के लिए कहा। महावीर चाहते थे कि गीता 55 किलो वर्ग में खेले। पुत्री की तैयारी देखते रहने के लिए और उसका हौसला बढ़ाने के लिए वह पटियाला आकर एक कमरा किराया पर लेकर वहीं रहने लगे। सुबह 5 बजे गीता अपने पिता के पास जाती और वे उसकी तैयारी कराते। इसकी सूचना जब कोच प्रमोद कदम को मिली तो उसने खेल कमेटी से गीता की शिकायत कर दी। महावीर ने कमेटी से क्षमा मांगी और किसी तरह उन्हें गीता को एक अवसर और देने के लिए मना लिया। गीता के पिता से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वो अपने पिता से नहीं मिल सकती थी, लेकिन यहाँ भी महावीर ने
हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गीता से उसके अभ्यास के सारे सीडी मंगवाए, एक सिनेमा हॉल किराए पर लिया और उन्हें देखा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी को बचाव नहीं आक्रमण करके खेलना चाहिए। लैपटॉप का प्रयोग करके पिता ने पुत्री को सबसे छिपकर आक्रमण करके खेलना सिखाया। जीत का मंत्र देते हुए महावीर ने गीता से कहा, उस 1 सेकंड का इंतजार करो जब सामने वाला गलती करे। अगर तुम उस 1 सेकंड का सही प्रयोग कर पाई तो जीत तुम्हारी पक्की। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों ने भाग लिया। अपने आप को साबित करने के लिए गीता फोगाट के पास यह आखिरी मौका था। वह बहुत घबराई हुई भी थी। कोच भी उसकी हिम्मत बढ़ाने के स्थान पर और उसका उत्साह को कम कर रहे थे। पहले मैच में पहला चक्र हारने के बाद गीता दूसरा और तीसरा चक्र जीत गई। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला 2 बार की विश्व विजेता नाइजीरिया की पहलवान नाओमी से था। 3 चक्रों में मैच के विजेता का निर्णय न होने पाने के कारण टॉस करके दोनों पहलवानों को एक अवसर और दिया गया। सभी की आशाओं के विपरीत गीता यह मैच जीत गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच प्रमोद कदम जो थे, उन्होंने गीता की जीत का सारा श्रेय स्वयं ले लिया। उसने कमेटी के अध्यक्ष से शिकायत भी की कि महावीर दर्शक दीर्घा से चिल्ला कर गीता का ध्यान बटाते हैं। गीता की विजय यात्रा को देखकर कोच महोदय की शिकायत अनसुनी कर दी गई। गीता को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की पहलवान एंजेलिना वॉटसन से मुकाबला करना था। दर्शक दीर्घा में तिरंगा हाथ में लिए दर्शकों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। रिंग में पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने गीता पर व्यंग्य किया। इसी समय एक व्यक्ति ने महावीर से कहा कि रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। यह महावीर को मुकाबले के स्थान से दूर ले गया और महावीर अपनी बेटी की फाइनल कुश्ती नहीं देख पाए। खेल शुरू होने से पहले गीता को पिता के कहे ये शब्द याद आए कि चांदी जीती तो लोग भूल जाएंगे, सोना जीती तो मिसाल बन जाएगी। मिसालें दी जाती हैं, भूली नहीं जाती। पहले 2 चक्रों में दोनों पहलवानों ने एक एक चक्र जीता। तीसरे चक्र का मुकाबला कड़ा था, पर गीता जी जान लगाकर अपने विरोधी पर हावी होने का प्रयत्न कर रही थी। गीता की दृष्टि बार बार दर्शक दीर्घा में पिता की खाली कुर्सी की ओर उठ रही थी। एक बार तो लगा कि गीता यह मुकाबला हार जाएगी। गीता को याद आया है कि मैट प्रैक्टिस कराते समय उसका पिता ने उसे एक ही दांव में 5 अंक कैसे ले सिखाया था। मैच समाप्त होने में कुछ ही सेकंड बचे थे कि गीता ने पिता द्वारा बताया दांव लगाया। इधर दांव पूरा हुआ, उधर चक्र समाप्त होने की घंटी बजी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सहित सभी हक्के बक्के रह गए। गीता मैच जीत गई थी। दूसरी ओर उस व्यक्ति ने महावीर को स्टेडियम में ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया जिससे वे अपनी बेटी का मैच देखने नहीं पहुंच सके। हताश और निराश हो गए थे पिता। तभी उनके कानों में अपने राष्ट्रगान की धुन सुनाई दी। राष्ट्रगान तो उसी देश का बजता है जिसका खिलाड़ी जीत जाता है। यह सोचकर उनके मुख पर गौरव और आत्मविश्वास झलकने लगा। इधर उधर भटकते हुए महावीर अंततः स्टेडियम में पहुंच ही गए। कोच प्रमोद कदम ने गीता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलने को कहा। वह कोच की बात अनसुनी करके पिता की ओर बढ़ गई और नम आंखों से अपना पदक उनके हाथों में रख दिया। पुत्री के सिर पर हाथ रखकर रूंधे हुए गले से महावीर ने कहा, शाबाश। यही तो वह शब्द था जिसे गीता 10 वर्षों से सुनना चाहती थी। स्टेडियम में राष्ट्रगान की धुन बज रही थी और तिरंगा शान से लहरा रहा था। यह थी पिता की लगन और पुत्री की निष्ठा की जीत। एक पिता का स्वप्न साकार हुआ तो एक देश का सिर भी ऊंचा हुआ। यही तो है आज की बदलते भारत की तस्वीर, जहां लड़कियां लड़कों से मुकाबला करती, होड़ करती दिखाई दे रही हैं।